हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के बॉर्डर के बारे में, जहां पर चाइना की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं। अगर मैं बात करूं लद्दाख के बॉर्डर पर, जहां पर बहुत बड़ा एरिया चाइना के साथ हमारी सीमा का साझा होता है, वहीं पर एक झील दिखाई देती है जिसका नाम है पैगोंग लेक। अब वहां पर चाइना की कुछ एक्टिविटीज सैटेलाइट ने कैप्चर की हैं और इसी वजह से ये पूरा मुद्दा हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि जो चाइना एक तरफ एससीओ की समिट में ये कहता है कि इंडिया और चाइना फिर से दोस्त बनने वाले हैं या बन रहे हैं, वही चाइना फिर से एलएसी के किनारे पर, एलएसी के बॉर्डर पर वो सारी एक्टिविटी करता है जो कि 2020 में गलवान वैली के टाइम पे हुई थी। अब ये कैसा फेज है जो कि चाइना दिखा रहा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसकी प्रतिक्रिया में इंडिया की सरकार को क्या करना चाहिए वो भी बताइएगा। अब हम अपनी तरफ से बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। आप सभी ने पीछे जो बैनर बना हुआ है वहाँ पे देख लिया होगा कि इंडिया बॉर्डर पर चाइना ने बनाई न्यू एयर डिफेंस साइट। अब ये एयर डिफेंस साइट कैसे पता चली, इस सब के बारे में हम बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे और ये कहाँ पे है ये भी समझेंगे। आप सभी ने एक शब्द सुना होगा LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना और भारत के बीच में दिखाई देती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि इस पूरे सेगमेंट में कुछ तस्वीरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। ये तस्वीरें सैटेलाइट से खींची गई और सैटेलाइट से जब ये तस्वीरें खींची गई तो इन्हीं तस्वीरों में ये पता चला कि यहाँ पर पैंगोंग लेक के पास कमांड सेंटर बनाया गया है चाइना के द्वारा। मिसाइल की टेस्टिंग के लिए बढ़िया तरीके से बेस तैयार किया गया है। वहाँ पे प्रॉपर एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पे बनता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए, इंडिया की सुरक्षा के लिए। अब दूसरी तरफ अगर हम वेस्ट में देखते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान कर रहा है और ईस्ट में अगर हम देखें तो वहाँ पे चाइना कर रहा है। तो दोनों तरफ से भारत, अब ये कहा जा सकता है कि भाई घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं चाइना का अगर हम दूसरा मुखौटे वाला चेहरा देखें तो वो ये कहता है कि भाई हम दोनों तो दोस्त हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि इन तस्वीरों के बारे में कौन बताया है और इसकी क्या समीक्षा की जा रही है। तो अमेरिका की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका कहना है कि जो ये एयर डिफेंस साइट बन रही है वो बहुत बड़ी थ्रेट है भारत के लिए और उसके साथ साथ उन सभी देशों के लिए जो ये सोचते हैं कि भाई वेस्ट में वो मान नहीं कर सकता। तो ये चीज़ भी समझनी होगी और यहाँ से भारत के साथ साथ उन सभी मध्य एशिया के देशों के लिए भी ये खतरे का पॉइंट है, ये भी समझना होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे देश के लिए तो हम उसी हिसाब से इसको समझते हैं। बात यहाँ पर करते हैं कि भाई जो ये अमेरिका की पूरी सैटेलाइट्स हैं, उन्होंने ये तस्वीरें रिलीज़ की हैं। अब यहाँ पर जो ये पूरा एरिया है उसको समझ लो। यहाँ आपको ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा होगा अक्साई चिन्ह वाला। अब जब ये एरिया अक्साई चिन्ह वाला दिखाई देता है तो इस पर कंट्रोल किसका है भाई? इस पर कंट्रोल है चाइना का। और इसी बॉर्डर पर आपको LAC लाइन दिखाई देती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो पूरी लाइन दिखाई दे रही है आपको, यही आपकी क्या है? LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसी लाइन के बीच में आपको दिखाई दे रही होगी एक लेक जिसका नाम है पैंगोंग लेक, जो कि आधी अभी अक्साई चिन्ह वाले एरिया में आती है और आधी हमारे लद्दाख में आती है। यहां से और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा और इसके ऊपर ये शशगान वैली वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी अभी पाकिस्तान ने चाइना को दे रखा है। इसके हम और साइड में चले जाएं तो ये पूरा एरिया किसका है? पाकिस्तान के पास दे रखा है, ये भी भारत का एरिया है। तो ये सारी चीजें भारत को कमजोर करती हुई दिखाई देती हैं कि भाई आपके वेस्ट में भी और आपके ईस्ट में भी दोनों दुश्मन देश अपनी बाहें ज्यादा फैला रहे हैं, जो कि हमारे लिए टेंशन की बात है और उससे हमारा विकास भी रुकता है।
तो यहाँ पर हमें बढ़िया से समझना होगा, ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं। सबसे ज़्यादा आपने गलवान वैली का नाम ज़रूर सुना होगा, जो कि 2020 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, और यहीं से ये डिस्प्यूट इतना ज़्यादा क्लियर हो गया कि भाई हमें अब इस लाइन के उधर तो मुश्किल ही मुश्किल है, और सरकारें पता नहीं इस वाले पॉइंट पे बात भी नहीं करती हैं। एलओसी की बात करती हैं, जो हमारा पीओके है उसकी बात करती हैं, लेकिन अक्साई चीन की कोई सरकार बात नहीं करती, और मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं करती और कब करेगी, ये भी नहीं पता। लेकिन ये एरिया बहुत बड़ा एरिया है जो कि चाइना के साथ डिस्प्यूटेड दिखाई देता है, और यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे एरियाज़ हैं जो चाइना के साथ डिस्प्यूटेड दिखाई देते हैं। जैसे कि पूरा लद्दाख का जो ये एलएसी वाला है वो तो डिस्प्यूटेड है ही। उसके साथ साथ जब आप और आगे जाते हैं, जब आप जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की तरफ, वहाँ पे भी कई सारी जगह क्या हैं, डिस्प्यूटेड है, जैसा कि इस मैप में दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा एरिया भी डिस्प्यूटेड है, अरुणाचल प्रदेश वाला। यहाँ से सिक्किम में भी डिस्प्यूटेड पॉइंट है, और ये एरिया तो आपको दिखाई देता ही है डिस्प्यूटेड। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं, जो सारी सीमाएं हैं, वो इतना ज़्यादा डिस्प्यूटेड हैं, फिर भी हम चाइना के साथ क्या चाहते हैं, दोस्ती चाहते हैं। अब इसका जवाब आप दीजिए कि क्या ये दोस्त बनने लायक है या नहीं है, या अगर दोस्त बनाया भी जाए तो कैसा दोस्त बनाया जाए, ये भी समझाइएगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर इस पूरे एरिया में जो ये समझना ज़रूरी है कि ये जो लाइन है ये हमारी एलएसी कहलाती है, और इसके इधर चाइना के द्वारा कंट्रोल किया गया है, ये एलओसी कहलाती है, और इसके इधर पाकिस्तान कंट्रोल करता है, और ये बीच में इंडिया कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब एक तरीके से ये कहा जा सकता है जो कश्मीर का एरिया था, जो कि बाद में लद्दाख और कश्मीर हो गया, वो अब 3 देशों में बटा हुआ है, जबकि वो है किसका, प्रॉपर इंडिया का है। तो ये सरकार को समझना होगा, सरकार को इसका जवाब देना होगा, और आप भी क्या सोचते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सरकार और हम सब मिलकर इसे कब वापस लेने वाले हैं, या लेने वाले भी हैं, या हमारे सोच में है भी नहीं, तो ये भी समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे समझाना था कि इस एलएसी पर एक पेंगोंग लेक है, और पेंगोंग लेक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक है लद्दाख की, जो कि दोनों पार्ट्स में आती है, एलएसी के ईस्ट में भी आती है, वेस्ट में भी आती है, और इसमें आपको ये समझना है कि इसके ईस्टर्न पार्ट में, कौन से पार्ट में भाई, ईस्टर्न पार्ट में चाइना क्या बना लिया है, एयर डिफेंस साइट बना रहा है, और उसको बढ़ाता जा रहा है, जहाँ से वो मिसाइल्स भी लॉन्च कर सकता है। और इस पर भारत सरकार को स्टेप लेना होगा, रक्षा मंत्रालय को स्टेप लेने होंगे कि किस तरीके से देश की सुरक्षा को बढ़िया तरीके से सेफली हम कर सकते हैं, चीज़ें बढ़िया कर सकते हैं। आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।